जुड़ जाइए। हाँ ठीक है अब। ठीक है। ओके। चलिए। नमस्कार सभी को। अरे हाँ, मैं नमस्कार। और मैं ना अभी आपको आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले ओम। जी। आज आज हमारे युगाहार कार्यक्रम में आज अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2081 दिनांक 9/10/2024 दिन बुधवार नवरात्रि योगाहार कार्यक्रम का 1255वां दिवस है। और आज हमारे योग सत्र में कुमारी सिमरन नई दिल्ली से दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित है। और तो मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। और आइए, आपका स्वागत है योगाहार कार्यक्रम में। और आज का आप सत्र आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी। जी। तो जैसा कि ये कार्यक्रम का नाम ही योग आहार है, तो आहार के बारे में तो पूरे दिन चर्चा होती है, खाते पीते रहते हैं। अभी हम आहार योग से स्टार्ट करते हैं। और मुझे थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म अभ्यास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पैरों का, कमर के लिए और हाथों के लिए और हमारी गर्दन के लिए हम सूक्ष्म अभ्यास करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाइए। आपको दंड आसन में बैठना है। दंड आसन में बैठने के बाद आपको अपने जो टोज है, जो हमारी उंगलियां हैं पैरों की, उसको पहले तो विस्तार करना है। विस्तार करते हुए हम इनहेल करेंगे, सांसों को अंदर भरेंगे। उसके बाद उनको स्क्वीज करते हुए सांसों को छोड़ेंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल अभ्यास है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास है, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। एक एक जॉइंट के लिए, मसल्स के लिए, हमारी नस नाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो इन्हें जरूर करना चाहिए। इनहेल, इनको हम ओपन करेंगे, एक्सेल करेंगे और स्क्वीज करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10 बार ये कर लेंगे हम। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद हम अपने पूरे पंजों को सांस भरते हुए अपने अपनी ओर इसको खींचेंगे, और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए उसको स्ट्रेच करते हुए हम दूसरी साइड में खींचेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कम से कम 10 बार इसका हम प्रयास करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद हम दोनों पैरों को एक साथ राइट टू लेफ्ट रोटेशन देंगे। जब ऊपर की तरफ पंजे आएंगे तो हम इनहेल करेंगे, और नीचे की तरफ जब पंजे जाएंगे तो हम एक्सेल करना है। 10 बारी राइट टू लेफ्ट और फिर 10 बार लेफ्ट टू राइट।
अब इसी के साथ हम अपने पैरों को थोड़ा सा इस तरह से शेक करेंगे। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने पैरों को इस तरह से शेक करना है। जी। अब हम इसके साथ अपने नी के लिए सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। इसमें करना है हमें एक पैर को अपने अपने लेफ्ट या राइट किसी भी पैर को उठा के थाई को इस तरह से पकड़ने का प्रयास कीजिए और उसके बाद पैरों को सांस भरते हुए इस तरह से दूसरे पैर के पैलर में लाना है और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको स्क्वीज करना है और कोशिश कीजिए कि आपके अंगूठे से आप ये जमीन को स्पर्श करें। फिर इनहेल करते हुए रिलैक्स, फिर एक्सहेल करते हुए स्क्वीज करना है अपने पैर को। इनहेल ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसके बाद पैर को बदलने के बदलेंगे और दूसरे पैर से हम यही अभ्यास को पुनः करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह से 10 बारी हम इस प्रक्रिया को भी दोहरा लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। दूसरा प्रयास भी कुछ इसी तरह रहेगा। अपनी थाई को आपको अच्छे से पकड़ के अपने घुटने से लेके अपने पंजों तक के भाग से एक सर्कल बनाना है, राउंड सर्कल। इस तरह से जब भी पैर ऊपर जाएगा सांस भरनी है, पैर नीचे जाएगा सांसों को छोड़ना है। दस बार इसको लेफ्ट टू राइट करेंगे, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट 10 बारी। बहुत ही अच्छा है। हमारे जैसे आजकल देखते हैं कि नी के बहुत इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। हर किसी को है, हर उम्र के लोगों को है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी उम्र के हैं तो उन्हें यही प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और कुछ नहीं कर सकते। भागदौड़ अगर ऐसे हालत में तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमें ये छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जॉइंट्स हैं वो हमेशा मजबूत रहें। ये भी अभ्यास 10 बार हो गया। अब इसके बाद अपने पैर को बदलेंगे और दूसरे पैर से सेम अभ्यास को हम रिपीट करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बारी लेफ्ट टू राइट। वृत्त बनाना है हमें अपने पैरों से। इसके बाद राइट टू लेफ्ट 10 बार। सांसों का बहुत ख्याल रखेंगे।
क्योंकि कोई भी आसन या एक्सरसाइज में हम जब सांसों को शामिल कर लेते हैं, उसकी सही प्रक्रिया हम शामिल कर लेते हैं, तो उसका दुगना इफेक्ट हमें मिलता है। अब सेम ही अभ्यास है, कुछ नया नहीं है इसमें। और इसी तरह से इसको पकड़ते हुए सिर्फ पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए, और फिर नीचे सांस छोड़ते हुए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नीचे जब पैर ला रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो हमारा एरिया ये जो है, अपनी पिंडलियों को जितना आप अपने पैर को एकदम चिपका सके उतना कीजिए, ताकि हमारी नी पे प्रेशर पड़े हल्का सा। ऊपर नीचे, और नीचे। 10 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए लाना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हल्का सा पुश देना है अपनी पिंडलियों से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है। अब इसी तरह से अब हमें क्या करना है, जैसे मैं राइट लेग को पहले उठाती हूँ, जैसे एक बच्चे को गोद में लिया जाता है, इस तरह से हमें अपने पंजों को और अपने एक हाथ से अपने घुटने को इस तरह से पकड़ना है, और सांस भरते हुए थोड़ा सा हमें अपने राइट साइड, अगर राइट पैर उठाया है तो राइट साइड में थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे इनहेल करते हुए, और छोड़ते हुए एक्सेल दूसरी साइड में। फिर इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 काउंट्स पूरे कीजिए। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो इस प्रयास को डेली किया कीजिए, और धीरे धीरे आप इसकी काउंटिंग बढ़ाते रहिए। बहुत ही फायदा है। और ये प्रयास जो है वो खाने के आप 5-10 मिनट बाद भी कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोबारा कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10 बारी। अभी पुनः अपने पैरों को इस तरह से शेक कर लीजिए, क्योंकि जब भी मसल स्ट्रेच होती है तो उसको हमें रिलीज करना बहुत जरूरी है। वरना कई बार ये होता है कि किसी को कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाता है मसल में। इसके साथ ही अगर हम ये प्रयास करें, इसमें क्या करना, अपने एड़ियों के बल पे अपने पैरों को फिसलना है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है साइनोवियल फ्लूइड के लिए। जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है हमारे स्पेशली नी में। बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल बच्चा जैसे जिद करता है कि उसे कुछ चाहिए उसी तरह से करना है। इसमें सांसों के ऊपर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल।
तो अब हम थोड़े से हाथों के लिए अभ्यास करते हैं। सीधे बैठ जाइए, अपने हाथों को इस तरह से, जो हमारी फिंगर्स हैं उनको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, सांसों को छोड़ते हुए, लेते हुए ये पूरी तरह से ओपन होंगी। जिनके कमर में भी इवन दर्द होता है, सर्वाइकल में भी इवन, ये बहुत ही इफेक्टिव है। पूरी जान के साथ अपने हाथों को हमें एक तरह से कड़ा बनाना है, कड़ा करके और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस तरह से, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए स्क्वीज। इस प्रयास को 10 बारी तो कर ही सकते हैं, 20 बारी, क्योंकि आजकल आर्थराइटिस आप देख रहे हैं बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खान पान ऐसा है। स्पेशली हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय के तो बुरे साइड इफेक्ट्स हैं ही। यूरिक एसिड बढ़ता है और बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन इस बीमारी में बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। तो उसके लिए हम अपनी उंगली के जो भी जॉइंट्स हैं उन्हें रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब इसी के बाद नेक्स्ट जो हमारा अभ्यास रहेगा, हाथ अगर दर्द हो जाएंगे तो नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा उन्हें इस तरह से शेक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से करने में यहाँ पे पेन हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से शेक कर लीजिए। फिर दूसरा अभ्यास करेंगे, इसमें सांसों को भरते हुए ऐसे ऊपर करना है हथेलियों को, और छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। हमारी रिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, रिस्ट को मजबूती भी प्रदान करता है। और जैसे कई बार नस चढ़ जाती है, लेडीज में बहुत होता है, कभी कुछ काम करते वक्त नस चढ़ जाना यहाँ पे, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। फिर 10 बार ही कर लेंगे, उसके बाद फिर से रिलैक्स, दोबारा शेक कर सकते हैं अपने हाथों को। जिनको भी हल्का पेन फील हो रहा हो, सिर्फ हमें अपनी हथेलियों को इस तरह से शेक करना है, ताकि मसल जो टाइट हुई है वो रिलैक्स हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनानी है, और उसके बाद फिर ये रिस्ट रोटेशन। जब रिस्ट ऊपर जाती है तो सांस लेनी है, नीचे जाना है तो छोड़ना है। कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ हम अपनी कलाइयों को ही हिलाएं, कोहनियों को ना हिलाएं। अब अपोजिट डायरेक्शन में, 10 बार इसका प्रयास। इसके बाद नेक्स्ट, हाथों को स्ट्रेट रखना है सामने फैलाते हुए, इनहेल, और एक्सेल करते हुए अपने शोल्डर्स को टच करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्पाइन सभी अपनी स्ट्रेट रखें, जब भी बैठते हैं अपनी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 10 से 20 बारी
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब इसी के साथ हम साइड में करेंगे। पूरे हाथ को ओपन करना है, इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने शोल्डर को टच। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल 10 बार। उसके बाद हम अपने शोल्डर पे ही अपने हाथों को रखेंगे इस तरह से, और फिर हमें रोटेशन करनी है अपनी कोहनियों से ऊपर जाते हुए सांस भरेंगे, नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे। पूरा हमें कोहनियों से वृत्त बनाना है दोनों साइड। बहुत ही अच्छा है कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, इवन जो फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है सभी में, छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र में, तो इसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल 10 बार इस तरह से, सामने से पीछे की और फिर 10 बार पीछे से सामने की ओर। जितना अपने जॉइंट को मूवमेंट दे सके उतना देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी कोहनियों को आगे लाते हुए मिलाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल 10 बार इसका प्रयास। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनको भी मैं देख सकती हूँ वो अपने आप में बेस्ट है पहले से ही। तो अब इसके बाद हम अपने नेक के लिए कुछ करते हैं। नेक में क्योंकि सर्वाइकल पेन बहुत ही रहता है, कभी ना कभी सोने में भी प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो इसके लिए पीछे देखेंगे अपने राइट। उसके बाद सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट जाएंगे, फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे, फिर राइट जाएंगे छोड़ते हुए। इस तरह से हमें ये प्रयास करना है 10 बारी। अब इसके बाद अपने कानों से अपने शोल्डर को, कंधे को टच करने की हम कोशिश करेंगे। सांस भरी छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, फिर सांस भरी बीच में छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। रिलैक्स रहेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरी राइट साइड में। साथ साथ में ये एक तरह से हमारा भस्त्रिका हो जाता है, जैसे रामदेव बाबा जी कहते रहते हैं हमेशा ही। अपने कंधों को नहीं उठाना है, सिर्फ अपने ईयर को जितना पास ला सके अपने कंधों के, वो करना है। 10 से 20 बार कर सकते हैं। आप इसके बाद गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, और जिसको भी सर्वाइकल का इश्यू अभी है, जिसको भी यहाँ दर्द रहता है, वो आगे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ सांस भरते हुए पीछे
और फिर सीधा सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते, और जो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत हिस्ट पुस्ट है, कोई इशू नहीं है, वो सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए जालंधर बंद की तरह अपनी थोड़ी को अपने या जो कंठकूप है उससे लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10 बार इसका भी प्रयास करेंगे। उसके बाद जैसे सर्वाइकल है वो रोटेशन करेंगे गर्दन की, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। पीछे जब गर्दन जाएगी तो हम सांस भरते हुए जाएंगे, आगे आएंगे तो फिर सांस छोड़ते हुए, और जिन्हें सर्वाइकल नहीं है वो पूरा रोटेशन कर सकते हैं इस तरह से। पीछे जाते हुए सांस भरेंगे, आगे आते हुए सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक अच्छा राउंड बनाने की, वृत्त बनाने की कोशिश कीजिए अपनी नेक से, ताकि पूर्ण आपको फायदा मिल सके। इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी साइड से इसे रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10 बार इसको भी रिपीट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम ये करेंगे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, या सूक्ष्म व्यायाम कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने हाथों से, एक हाथ से पहले अपने इस एरिया को माथे के बिल्कुल साइड में प्रेस करेंगे, और हमें अपने गर्दन से आगे की ओर प्रेशर लगाना है और हाथों से उसे पीछे की ओर प्रेशर देना है। सांस भरते हुए 1, छोड़ देंगे, फिर सांस भरते हुए दूसरी साइड, छोड़ देंगे, दो बार ऐसे कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से फिंगर्स को क्रॉस करते हुए अपने माथे पे पीछे की ओर दबाव देंगे सांस भरते हुए। तो 2 बार इसको करेंगे। फिर इसी फिंगर को इन्हीं इसी तरह से लॉक करते हुए पीछे ले जाएंगे, ऑक्सीपिटल पे रखते हुए, फिर सांस भरते हुए आगे की ओर प्रेशर। उसके बाद साइड से प्रेशर दे सकते हैं कानों के ऊपर। इस तरह से अपने गालों पे हाथ रखते हुए ऊपर की ओर हल्का प्रेशर, और हल्का सा ऊपर से हम प्रेशर दे सकते हैं अपनी गर्दन को। बहुत ही अच्छा अभ्यास है सर्वाइकल के लिए। अब थोड़ा सा आंखों पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि सभी को चश्मे लग रहे हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा। तो आंखों को सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। आंखों को खोलेंगे अच्छे से, ऊपर देखना है, फिर नीचे, ऊपर, नीचे। सांसों को इसके साथ हम शामिल कर सकते हैं। ऊपर देखते हुए सांस भर लीजिए, नीचे छोड़ते हुए सांस छोड़ दीजिए।
इसके बाद साइड में हम देखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। अब इसके बाद गोल गोल घुमाना है हमें अपनी आंखों को, पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। अपनी आंख की पुतलियों को अच्छे से कॉर्नर्स में देखते हुए गोल घुमाने की कोशिश कीजिए। फिर राइट टू लेफ्ट। आंखों की जितनी मसल्स हैं उनकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो जो नॉर्मली मोस्टली चश्मा बच्चों को लगता है स्टार्टिंग एज में सिर्फ मसल वीकनेस की वजह से, तो वो समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ये प्रयास करेंगे कि पद्मासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए, सुखासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस आसन में बैठ जाइए। और उसके बाद करना ये है कि अपने एक जो लेफ्ट हमारा हैंड है उससे राइट घुटने को हम पकड़ेंगे और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। अब जमीन का स्पर्श कर सकते हैं पीछे, जिस तरह से वक्रासन में किया जाता है उस तरह फिर चेंज करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस भरते हुए आगे, चेंज करेंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स आगे, फिर सांस भरते हुए पीछे। इसे 5 बार कम से कम हम रिपीट कर लेते हैं। अपनी स्पाइन को पूरी तरह स्ट्रेट रखेंगे। पांच बार 6 बार जिस तरह आप कर सके उतना, क्योंकि ज्यादा आसन करने से अच्छा ये होता है कि जितना आप कर सकते हैं पहले उसका लाभ उठाइए, या होल्डिंग पावर कैपेसिटी बढ़ाइए या उसकी रिपीटेशन बढ़ा दीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद एक हाथ को कोहनियों के साथ ऐसे हमें नीचे रखना है, ये एक बिल्कुल साथ साथ रहेगा। और दूसरे हाथ को हम उठाते हुए थोड़ा सा अपनी कमर पे स्ट्रेच देंगे, सांस को छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे, फिर दूसरी साइड से प्रयास करेंगे। सांस भरेंगे, बीच में आएंगे, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब इसमें भी अगर यहाँ होल्डिंग कर सकते हैं तो होल्डिंग कर दीजिए। दूसरी साइड हाथों से हमें आर्क बनाना है, जितना नीचे झुक सके उतना नीचे हमें झुकने का प्रयास करना है। चलिए अब हम कुछ और प्रयास कर लेते हैं। हम अब कुछ आसन कर लेते हैं। आ, भुजंग आप सबसे पहले हम कर लेते हैं पीठ के बल लेटने वाले आसन। तो आप अपने अपने मैट्स पे अपने आसन पे लेट जाइए। उसके बाद हमें अपने पैरों से पादवृत्तासन हम स्टार्ट करेंगे। पहले लेफ्ट या राइट आपके लिए जो भी सुविधा हो
उस पैर को उठाते हुए एक बड़ा सर्कल हमें बनाने की कोशिश करनी है ताकि हमारे हिप जॉइंट्स मजबूत हो सके। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब ऊपर पैर जाएगा सांस भरेंगे, नीचे जाएगा तो सांस छोड़ेंगे। 5 बारी लेफ्ट टू राइट और 5 बारी राइट टू लेफ्ट। अब दूसरे पैर से दोहरा लेंगे। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 5-5 बार। अब हमें पादोत्तान आसन करना है। पादोत्तान आसन के लिए अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना है। सांस भरते हुए अपने पैरों को कम से कम 30 डिग्री उठाइए या 45 डिग्री आप उठा सकते हो, उतना उठाइए। और सारा प्रेशर जो है इससे हमारे पेट पे पड़ता है, पेट की मसल्स मजबूत होंगी। जिसको भी नाभ वाभ की समस्या रहती है वो इस आसन को ना करें। और रिलैक्स कर दीजिए। फिर सांस भरते हुए एक बार और दोहरा लेते हैं। दीदी कौन सी समस्या बताई थी आपने? जैसे किसी को नाभ बहुत जल्दी नाभि टल जाती है किसी की, हाँ, है ठीक ना, ठीक वो ठीक इसे ना करें। ठीक है। तो 2 बार इसका प्रयास कर लें, उसके बाद हम कर लेंगे अर्धहलासन। 90 डिग्री हमें अपने पैरों को स्ट्रेट करना है और पंजे हमारे आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए, तने हुए होने चाहिए। हाथों को साइड में रख लेंगे और होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, बस 5 काउंटिंग और रिलैक्स कर लीजिए। और जो पूर्ण हलासन करने में सक्षम है वो पूर्ण हलासन कर लीजिए। जिनके भी सर्वाइकल पेन ना हो वो करिए, जिन्हें प्रॉब्लम है वो ना कीजिए इसको। इस तरह से ऊपर पैरों को लाएंगे, पहले सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन करने के बाद धीरे 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 पैरों को लाएंगे पीछे की साइड और हलासन करेंगे। अपने अंगूठों से जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे। सांसें मध्यम से चलती रहेंगी। छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। और जब भी हलासन करें तो इसके साथ हमें ये आसन जरूर करना चाहिए। हमें अपनी गर्दन को उठाते हुए अपने जो हमारा कमर है उससे एक आर्क बनाना होता है। 5 सेकंड, उसके बाद रिलैक्स। इसके बाद अपने हाथों को साइड में फैला लेंगे। जिनको भी कमर दर्द होता है उनके लिए मरकट आसन बहुत ही अच्छा है। अब मरकट आसन के लिए हमें अपने पैरों को, एक पैर को उठाना है। जैसे मैंने राइट पैर को उठाया है तो मैं लेफ्ट हैंड की तरफ अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करूंगी। नहीं पकड़ा जाता है कोई बात नहीं, आप अपनी दूसरी साइड में उसको जितना हाथ के पास ला सकते हैं लाने की कोशिश कीजिए।
और जो हमारा जो पैर हमने उठाया उस साइड का जो हाथ है उस साइड हमें अपना सर रखना है, मतलब उस तरफ हमें देखना है। कोशिश कीजिए अपने अंगूठी को देख लें और मध्यम गति से सांसें चलती रहेंगी और कमर को एक अच्छा ट्विस्ट देने की कोशिश कीजिए ताकि जो भी दर्द है मसल्स में जो भी किया रखा है, संकुचित हो रखे हैं, वो ठीक हो जाए, रिलैक्स हो जाए वहाँ के मसल। थोड़ा सा होल्ड के साथ छोड़ेंगे और फिर दूसरी साइड से, ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है। क्योंकि कमर को एक अच्छा ट्विस्ट रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा ये करवाना बहुत अच्छा रहेगा। जितनी भी समस्या है उससे रिलेटेड आसन कराएं तो आजकल के हिसाब से उतना अच्छा है। और दूसरा, हम इसी तरह से अपने पैरों को, हाथ साइड में रहेंगे तो पैरों को हम दोनों के पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और फिर हम लेफ्ट साइड में जैसे दोनों पैरों को हम ले जाएंगे, कमर अपनी जगह रहेगी, हाथ अपनी जगह रहेंगे और जितना स्ट्रेच कर सके पैरों को उतना स्ट्रेच कीजिए, फिर दोबारा बीच में लेके आइए, फिर राइट साइड में स्ट्रेच कीजिए। फिर बीच में लाइए, फिर लेफ्ट साइड में 5-5 सेकंड की ज़्यादा होल्डिंग कीजिए, धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में अब पैरों को सीधा करें और नौकासन करने का हम प्रयास करेंगे। नौकासन में आपको सांस भरते हुए कोशिश करनी है, अपने अपर पार्ट को उठाना है, अपने पैरों को उठाना है और हाथों को साइड में रखते हुए दोनों पैर को मिला के हम इस तरह से नौका बनाने की कोशिश करेंगे। जितना होल्ड कर सके करिए, उसके बाद फिर रिलैक्स और लेट करिए, हाथों को साइड पे रखिए। एक बार और प्रयास करेंगे, इस बार काउंटिंग के साथ। मैं काउंटिंग करूंगी 10 तक और होल्ड करने का प्रयास, सांस भरेंगे और हाथों को और अपने अपर पार्ट को, पैरों को उठाएंगे इस तरह से और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तो थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, इसके लिए एक सिंपल सा मैं बता देती हूँ। अपने पैरों को बराबर में रखेंगे, अपने जो नितंब है उस पे हम बैलेंस बनाते हुए सिर्फ हमें करना है, या तो अपने अंगूठे पकड़ लीजिए या अपनी एड़ियों को इस तरह से होल्ड कर लीजिए और धीरे 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 बैलेंस के साथ अपने पैर को ऊपर करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है, आगे पीछे गिरने का भी डर नहीं रहता। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। के बाद सुन लीजिए, अब हम कर लेते हैं पेट के बल। जी ओम। जी ओम। कविता जी का हैंड रेस है मैडम। पेट के बल आ जाइए और सबसे पहले हम करते हैं भुजंगासन का प्रयास। या अगर ज्यादा थकावट हो गई है तो सबसे पहले हम करते हैं मकरासन। मकरासन में सीधा अपने इस तरह से लेट के अपने गालों पे अपनी दोनों हथेलियां रख के और हमें अपने पैरों से अपने पैरों को चलाते हुए अपनी एड़ियों से नितंबों को टच करने की कोशिश करनी है इस तरह।
एक बार में एक एक पैर, और फिर उसके बाद में दोनों पैर को एक साथ सांसों के साथ कर सकते हैं। अब हम करते हैं भुजंगासन का प्रयास। तो अपने चेस्ट के दोनों को अपने हथेलियों को रखना है और उसके बाद धीरे धीरे हमें अपने अपने वक्ष को उठाते हुए या तो पीछे देख सकते हैं, पीछे देख लीजिए या सामने देख लीजिए। इस तरह से कमर को अच्छे से बेंड करने की कोशिश करनी है। कुछ समय का होल्ड कीजिए। चले, अच्छा, तो महिलाएं इस आसन को अगर बार बार इस तरह से रिपीट करती हैं, जिस तरह से हम पुशअप करते हैं, बैंड लगाते हैं, तो बहुत अच्छा है। अपर बॉडी में जितना भी फैट है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से हम इसकी अगर रिपीटेशन करें तो ये बहुत ही अच्छा है। आंखों में भुजाओं में भी बल आता है, कंधे हमारे मजबूत होते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप इसी के साथ एक दूसरा प्रयास इस तरह से भुजंगासन में होल्ड करेंगे और अपनी गर्दन के लिए पीछे अपनी गर्दन को जैसे राइट साइड में घुमाते हुए पीछे लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बीच में आएंगे, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन घुमाएंगे और अपनी राइट एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ गर्दन को घुमाए। कई लोग अपना पूरा इस तरह से नहीं, जितना गर्दन घूम सके उतना घुमाएंगे सिर्फ। दो बार हम इसका प्रयास कर लेंगे। उसके बाद रिलैक्स, रिलैक्स आप दोबारा से मकरासन में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग आसन है। और इसके साथ ही अगर घुटनों में किसी का दर्द नहीं है तो भुजंगासन के साथ शशांकासन करेंगे। शशांक के साथ भुजंगासन करेंगे। अपर बॉडी की जितने भी फैट रिलेटेड इश्यू हैं, इवन हमारी चक्राग्नि भी बढ़ती है क्योंकि प्रेशर आता है इससे। फ्लेक्सिबिलिटी तो आती है। थायराइड जिन्हें है तो साथ में गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे पीछे की साइड में, तो उनको थायराइड में भी असर आएगा। एक ही आसन से आप कई फायदे उठा सकते हैं। शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन, फिर भुजंगासन। अच्छा, सांस जब भुजंग जाना है तो सांसों को भरेंगे और जब शशांकासन में है तो सांसों को छोड़ते हुए और होल्ड करेंगे तो उसके साथ छोटी सांसें ले सकते हैं। पूरी तरह से अच्छा डोज देने की कोशिश कीजिए। अब इसी में हम धनुरासन लगा लेंगे। जो भी कर सकते हैं वो धनुरासन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अपनी इस तरह से एड़ियों को पकड़िए और उसके बाद जितना ऊपर कर सकें ऊपर उठा सके अपने पैरों को, अपने हाथों को, वक्ष को ना उठाने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा ये कर लें, झूला झूल लें पेट के बल, तो इस आसन के जो फायदे हैं उसमें चार चांद लग जाएंगे। इससे क्या होता है
हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी अच्छे से मालिश हो जाती है। तो जिसको पीबीपी है, जिसका पाचन ठीक नहीं है, पैनक्रिया में शुगर है, हर चीज में लाभ देगा। इंटेस्टाइन की अच्छे से मालिश हो जाएगी, स्टिमुलेशन अच्छा होगा, कब्ज की कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद शशांकासन में रिलैक्स, यहाँ पे सांसें मध्यम लेंगे, शांति से सांस ले सकते हैं। समय को अगर हम देखें तो प्राणायाम का टाइम हो गया है। आसन तो करने में अच्छा ही लगता है, पर प्राणायाम अगर करें तो उसके फायदे ही अलग है। आसनों से ज्यादा जो फायदे हैं वो प्राणायाम के कहे जाते हैं। तो थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करेंगे, पूरी सांस भरेंगे पेट तक और सांसों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे ताकि प्राणायाम के लिए हम रेडी हो सके। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस अंदर भरेंगे। आंखें अभी अगर बंद कर लें साथ में तो फायदे इसके बढ़ जाएंगे। पूरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, फिर से छोड़ेंगे ना। मेरी बॉडी तो रिलैक्स हो गई है और अगर आपकी भी हो गई है तो हम करते हैं सबसे पहले ग्रंथों में बताया गया नाड़ी शोधन, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है तो उसके लिए अनुलोम विलोम करते हैं। प्रणव मुद्रा बना लेंगे। हमारे जो राइट हैंड है उसकी जो फर्स्ट टू फिंगर्स है उसको फोल्ड कर लेंगे और तो हमारी ये थर्ड फिंगर है उससे और हमारी जो अंगूठा है उससे हम अनुलोम विलोम का प्रयास करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, जिसमें आपको चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। कपालभाति प्राणायाम पहले सबसे करेंगे। पहले लेफ्ट से सांस लीजिए और राइट से छोड़िए, फिर राइट से सांस लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। दोहराइए। आंखें बंद, मन पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से श्वासों पर ध्यान देंगे। बीस बार इस प्रयास को कर लेते हैं। सिमरन जी मेरी आवाज आ रही है?
चलिए, अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं कपालभाति। जब से योग का विस्तार हुआ है, जो कि अगर हम बोले कि हमारे देश में पहले तो कोई नहीं जानता था, जब से स्वामी रामदेव जी आए हैं तब से जन जन में योग जो है, प्राणायाम जो है वो इतना फेमस हुआ है। और उसके बाद ही हमें पता चला है कि भाई हम तो बैठे बिठाए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो कपालभाति से भी इसी तरह सभी परिचित हैं इतने लंबे सालों से, और स्वामी जी का योगदान रहा है इस क्षेत्र में। आज जन जन को पता है किस तरह से हम कपालभाति या भस्त्रिका करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी अपने, इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। सांस करेंगे, सांस छोड़ेंगे, पहले बॉडी रिलैक्स करेंगे, उसके बाद एक बार सांस लेते हुए हम अपनी जो पेड़ू रीजन होता है, जो नाभि का क्षेत्र है, उसको अंदर प्रेस करेंगे इस तरह से स्ट्रोक देते हुए। ये कपालभाति होता है। तो सांसें जो है वो अपने आप आती रहेंगी और जस्ट हमें ध्यान देना है एक्सेल पे। जैसे हमने सांस भरी, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी बार कर सकता है। जिसको रक्तचाप है, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो प्लीज ना करें। ज्यादा से ज्यादा करना चाहे तो 20 बार करें, उसके बाद वो शांत हो जाए, अनुलोम विलोम कर लीजिए या शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। और जो स्वस्थ है वो कपालभाति कीजिए कम से कम 100 बार। सिमरन जी, और हमारे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। चलिए, एक भाई या बहन हमारे सदन में, आप हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं। स्वागत है आपका, हैंड राइज करिए। जो भी आज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। जाए, पुनः छोड़ते हुए सांस भरिए, सांस छोड़िए और दोबारा से स्टार्ट कीजिए। दिनेश जी का हैंड रेज है। जी आदरणीय दिनेश भैया, हनुमान चालीसा का पाठ। जी आदरणीय दीदी जी, आपके माध्यम से सभी आदरणीयों को दुर्गा प्रणाम। जी आप कल कराइएगा, दुर्गा जी कल के लिए तैयार रहें। जी जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, जिसकी भी 100 या हरो 50 बार कर चुके हैं। कलेश विकार। अब हम जय स्टार्ट करते हैं हनुमान नेक्स्ट ज्ञान गुण सागर, भस्त्रिका। जय कपीस अच्छा, तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अपने उसके अंजनी बाद हम पुत्र भस्त्रिका करते हैं। पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन
शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वै को आतुर, प्रभु चरित सुनी वै कुरसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, आस्ति कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, शब पर राम राय सिर ताजा, तिनकी काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पाशा, सादर हो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित ना धरई, हनुमत से ही सब सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई,
यह सतबार पाठ करे जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। होय सीधी साकी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सीधी साकी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभू, पवन सुत हनुमान की जय। अतिशय सुंदर अति सुंदर, अति सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय और शादीवाद। बहुत ही अच्छा पाठ किया। तो रंजन जी कल्पना जी। प्रयागराज से हमारे किरनापुर में पंडित जी किरनाई मैया की सेवा कर रहे हैं, तो एक माता जी का एक 2 लाइन भजन गाना चाहते हैं। स्तुति स्तुति अनुलोम विलोम के साथ में, आपकी आज्ञा हो तो। जी जी। गाइए। दुर्गे स्मृता रसिमशेष जंतो, स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणि का त्वदन्या, सर्वोपकार आर्द्रचित्ता। देवी प्रपन्नार्त्रिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गे मैया की जय, जगतजननी जगदम्बे मातु की जय। धन्यवाद धन्यवाद भैया जी। बहुत महाराज जी सुंदर, को भी धन्यवाद। ओम। जी सुमन जी अनम्यूट कर लें और आगे। आप इस तरह से ना छोड़े, अगर मुझे सुन रहे पाले हैं तो हम एक ओम का उच्चारण कर लेते हैं और शांति पाठ भी कर लेते हैं साथ में। हाँ जी 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 सिमरन जी। अब हम ठीक। भ्रामरी भ्रामरी ओम कर का लेते हैं। उच्चारण ब्राह्मणी।
रिलैक्स हो जाइए। इसके साथ हम उनको चालू कर देते हैं, समय होता जा रहा है।